उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। अगर वो भारत को सर्वोपरि माने होते, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं माने होते, तो उतना बड़ा रक्तपात होने वाला नहीं था, महाभारत नहीं हुई होती। वो व्यक्तिवाद था कि नहीं था? बोलिए, व्यक्तिवाद था कि नहीं था? वो नेचुरलिज्म नहीं था, वो आइडियोलिज्म नहीं था, वो व्यक्तिवाद था। इस बात को समझिए। लेकिन ये मथुरा की धरती है। इस मथुरा की धरती से जहां पर गीता निकली, जोगेश्वर कृष्ण ने, जब ये दुर्योधन और अर्जुन उनके यहां गए थे, तो इन लोगों ने मदद सहयोग मांगने के लिए महाभारत में, तो अर्जुन जो थे उनके चारपाई पर पैर की तरफ बैठे हुए थे, सोए थे। जोगेश्वर कृष्ण और दुर्योधन दोनों एक ही साथ पहुंच गए संजोगवश, और वो तो महाराजा थे, सिरहाने बैठ गए। अब भाई बताइए, हस्तिनापुर के महाराजा और वो युवराज जाएंगे और चरवाहे के यहां जाएंगे, तो पैर की तरफ कैसे बैठेंगे? तब तो गदिये चली जाएगी हस्तिनापुर की। जब जोगेश्वर कृष्ण को नींद टूटी तो उन्होंने देखा पहले अर्जुन को, इसके बाद दुर्योधन को। दोनों लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भाई, मैं आप लोग आए हैं तो मैं तो मदद खाली किसी को नहीं जाने दूंगा, मदद तो दोनों की करूंगा, मदद मैं दोनों की करूंगा। लेकिन एक तरफ मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत में, मैं रहूंगा अकेले और हथियार भी नहीं उठाऊंगा, रथ केवल हाँकूंगा। और दूसरी तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी। और पहले हमने अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन को पहले इन दोनों में से मांगने का हक है। बात ध्यान दे देना। बिल्कुल इंसाफ न्याय की बात हुई कि नहीं, कि पक्षपात हुआ? तो अर्जुन ने सोचते सोचते सोचा कि हमको केशव केवल आप चाहिए। और दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया कि जब हथियार नहीं उठाएंगे तो हम इनको लेकर के क्या करेंगे, नारायणी सेना है। और महाभारत हुई। उस महाभारत में जब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हरि से शस्त्र कहाई हो तो शांतुर सुत हम कहाई हो, अब धरती से गीता खत्म होने वाली थी, न्याय का जनाजा निकलने की तैयारी उस कुर्सी की नशा में ये भीषण पितामह ने कर लिया था कि इस धरती पर मैं न्याय नहीं रहने दूंगा, मैं रूल ऑफ लॉ को नहीं रहने दूंगा, मैं गीता को नहीं रहने दूंगा। तब भगवान कृष्ण, जोगेश्वर कृष्ण जो था, वो जो चरवाहा जिसको उस जमाने में कहा जाता था, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा और सुदर्शन चक्र लेकर मैदान में कूद पड़े और चरवाहे से जोगेश्वर हो गए, आज के गुरु बन गए। बोलिए, भारत के लिए तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भारत चाहिए उनको, जोगेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा नहीं चाहिए। और भीष्म ने जब अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा तो उसका परिणाम क्या निकला? 6 महीना उनको बाण सैया पर कुहुक कुहुक करके मरना पड़ा। तो पंकज महाराज जी, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए, डीएम महाराज जी राजहट में आप मत जाइए, रूल ऑफ लॉ में आ जाइए अब भी, और नहीं तो 6 महीना लगेगा कि साल भर लगेगा, मैं नहीं जानता। हट मत करिए, राजहट है, इधर तो राजहट है, इधर प्रतिज्ञा है। तो राजहट बालहट, तो ये तो मतलब ये है कि राजा साहब के बेटा लखनऊ की गद्दी पर बैठे हैं, वहां भी राजहट भी है और बालहट भी है कि नहीं? अरे राजहट है भी है, बालहट है भी है, और क्या है समझते जाइए बात को। बहुमत पियमत बालमत भिन्न नरेश को राज।
तो इस देश का तो कोई रूलर है ही नहीं, क्योंकि जब ये पूछा गया कि भारतीय सिक्का दीजिए, वो सम्राट कौन है, सब जगह पूछा गया, सब लोगों ने कह दिया कि आप आरबीआई से मांग लीजिए। आरबीआई ने लिख करके दे ही दिया कि कोई शासक का रिकॉर्ड नहीं है। तो साबित हो गया ना कि बहुमत पियमत बालमत भिन्न नरेश को राज, धन संपत्ति की कौन कहे, प्राण बचाए बर भाग। ये जोग आ गया कि नहीं आ गया? पूरा पूरा ये जोग आ गया है। तो स्वाधीन भारत की भाई कोई प्रतिज्ञा नहीं है, हम लोगों ने कोई प्रतिज्ञा नहीं किया है। हम हर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम ये जवाहर बाग से जाने के लिए तैयार हैं, अभी तैयार है। हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं। हमको भारत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भारत के लिए हैं, भारत हमारे लिए नहीं। हम रहे या न रहे, भारत रहना चाहिए। तो हम तो तोड़ने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। अरे हम तो अभी चल देंगे भाई, लेकिन भारत तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आजादी बैंक करेंसी, ये भारतीय सिक्का है, भारत है, तो ये कैसे? तो अब ये चीज है, तो अब ये रूल ऑफ लॉ में हम सब लोगों को आना होगा। इस पर गौर से विचार करें, सब लोग सोचें और समझें। ये एक ऐसी बेला आ गई है, सोचने की बेला है कि नहीं बेला है? सब लोग फूंक फूंक करके कदम रखें। हम लोग भी रख रहे हैं सत्याग्रही। अगर हम लोगों से भी चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। और हे विदुर महाराज, अब आइए अपनी नीति बताइए। बड़ा गप्पा मार रहे थे नीति का, भक्त बने हुए थे। अब चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है। ये आजाद हिंद सरकार की टक्कर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से टक्कर है कि नहीं? टक्कर है, टक्कर है बड़े जोर की। कांग्रेस मिटाना, टक्कर है बड़े जोर की कांग्रेस मिटाना। पर तू भी है बेड़ी वाला बाबा, बड़ा उस्ताद पुराना। तो टक्कर है कि नहीं? टक्कर है। अब तो टक्कर हो गई और ये मैदान में आ गई आजाद हिंद सरकार। अब देखा जाए कि पंकज बाबा के तुलसीदास गुरुदेव, अगर हम हार जाएंगे तो हमारा गुरु हार गया है कि नहीं हार गया? अब तो भाई न, अगर हमारा गुरुदेव, शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तो तुलसीदास रहने वाले नहीं है। तुलसीदास का कोई नाम लेवा रहेगा न पानी देवा रहेगा। और पहला दृश्य मैंने दिखा दिया ये आजाद हिंद सरकार के कि उस तुलसीदास का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट डर के मारे भाग गए कि नहीं भाग गए? अब ये तुलसीदास इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। ये पहली जीत है कि नहीं जीत है? तुलसीदास सही है नहीं लेकर भाग गए कि तुलसीदास के चक्कर में पड़ेंगे तो हम भी चले जाएंगे। बोलिए, तो जो लोग तुलसीदास के चक्कर में पड़ेंगे उनको रूल ऑफ लॉ छोड़ने वाला नहीं है। ये तो दृश्य लोगों ने देखा, अखबारों ने लिख दिया कि तुलसीदास के चक्कर में पड़ गए थे और जान लेकर के भाग गए, नहीं तो जान बचने वाला नहीं था। तो तुलसीदास का चक्कर डाल दिया घन चक्कर और अब कोई बचेगा नहीं। और भाई हम लोगों के तो गुरु शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और जिसकी दम हो मैदान में आवे।
हम तो भारत हैं, हमारी विरासत है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं और दावा कर रहे हैं कि आजाद हिंद सरकार हमारी सरकार थी। हमारे गुरुदेव का वो आजाद हिंद बैंक करेंसी सिक्का था, उसके हम उत्तराधिकारी हैं। किसी की दम हो तो मुकदमा कर दे हाई कोर्ट में, कर दीजिए पंकज। कोई हो यहां पर तो दावा क्यों नहीं कर रहा है हाई कोर्ट में कि इसके दावेदार हम है किसी की दम? हाँ तो यार, हमने तो कोई दावा करने ही वाला नहीं है भाई, हम उत्तराधिकारी हैं। एक ये सत्याग्रही उत्तराधिकारी हैं। कोई यहां बवाल बोलिए? कोई बवाल नहीं। तो अब तो धीरे 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 हो रहा है कि कौन बनेगा गुरु, कौन बनेगा राजा। कुछ दिन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? कौन बनेगा गुरु, कौन बनेगा राजा। आज सबका बच जाएगा बाजा, कोई नहीं बचेगा। ये सुन लीजिए। तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अरे पंकज महाराज सुन लीजिए, कब तक दम बांधेंगे? आपको भेड़िया की चाल से भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। और नहीं तो दम है तो आ जाइए, स्टेज लगाए स्वाधीन भारत का। हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, और नहीं तो आप हमको आमंत्रित कर दीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। है कि नहीं? करिए, बाजा बच जाएगा। अभी आपको पता नहीं था, गाड़ी चला रहे थे तो वो कुत्ते की तरह से आप समझ रहे थे कि गाड़ी मैं ही खींच रहा हूं। अभी गड़ीवान का पता नहीं है, अभी तो बैल ने लत्ती मारा है और पता नहीं चल रहा है गड़ीवान कितना बड़ा है, ये पता नहीं है। ये बात को आप समझ लीजिए। रात में बैठ करके इसको सोचिएगा। तो अब तो ये जंग है और आपके सामने लग गई है, तो विजय तो हमारी है। जब वो मृत्यु प्रमाण पत्र ही लेकर के भाग गए, बताइए, मृत्यु प्रमाण पत्र ही लेकर के भाग गए, तो अब रह क्या गया? अब तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पूरी बात साफ हो गई, शंका करने की जरूरत नहीं है। और हमारे गुरुदेव का, हमारा गुरुदेव तो मरने ही वाला नहीं है। हमारा गुरुदेव तो मरने ही वाला नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। आप कोई मारने वाला भी नहीं है। वो आजाद हिंद बैंक करेंसी को कोई मार देगा? हमारा गुरुदेव क्या है? आजाद हिंद बैंक करेंसी है। न उसको कोई मार सकता, न वो किसी के मारने से मरने वाला है। वो अजय और अमर। मारने की दम हो तो मार दीजिए। वो तो आजाद हिंद बैंक करेंसी बिल्कुल सिद्धांत आपके सामने आ गया। वो शहीदों के गुरुदेव हैं, इस बात को समझिए। और शहीदों ने अपनी कुर्बानी दिया, लेकिन गुरुदेव की तरफ कोई आंख दिखाने नहीं पाया। इस बात को समझिए। तो और सब लोग ये इस बात को समझिए। और हमारे दिमाग में एक बात आई, उतर गई, तो छोड़िए। तो अब क्या समय हो गया? तो अब तो बंद किया जाना। हाँ, तो सुनिए, वो बात आ गई दिमाग में। एक शेर था, शेर। तो वो शेर जो था वो शिकार करता था।